बिहार भारत का वो राज्य है जिसने हर युग में इतिहास रचा है। यहाँ से न सिर्फ महान सम्राट हुए बल्कि ज्ञान, संस्कृति और राजनीति का भी केंद्र रहा है। इसने बुद्ध की भूमि, जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, जहाँ से सम्राट अशोक जैसा धर्म प्रचारक रहा हो, साथ ही आंदोलन की धरती से एक आंदोलन कहें या यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार से ही वोट चोरी का मुद्दा अब संसद के बाद बिहार की सड़कों में देखा जाएगा। 17 अगस्त से शुरू हो रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। इस यात्रा के जरिए कहीं न कहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग से लेकर सरकार पर व खास करके बीजेपी को बैकफुट में ढकेलने का प्रयास है। अब इस यात्रा को लेकर बिहार की सड़कों पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इस यात्रा को विपक्ष का राजनीतिक हथकंडा बता रहा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी यात्रा पदयात्रा करते रहें, आयोग को गाली देते रहें, संविधान को शर्मिंदा करते रहें, उनकी यात्रा चलती रहती है लेकिन हर बार हार जाते हैं। एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है और विपक्ष को रास नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। इसके साथ कैप्शन लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब जनता जाग गई है। आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेता सुनील राजपूत का बयान। हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव-पाँव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, नल में जा रहे हैं, नील में जा रहे हैं, कोल में जा रहे हैं, भील में जा रहे हैं, पिछड़े में जा रहे हैं, आदिवासी में जा रहे हैं, महिला में, नौजवान में, किसान में जा कर के बता रहे हैं कि आज आपकी वोट की चोरी हो रही है। आपके वोट से नहीं, मैनेजमेंट के वोट से सरकारें बन रही हैं। एक वोट एक जो है आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके वोट को चोरी किया जा रहा है। जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं कि आज तो इन्होंने आपकी वोट चोरी की है, कल आपके अधिकार की चोरी करेंगे, परसों राशन का 80 करोड़ के राशन की चोरी करेंगे, उसके बाद आपको नागरिक भी ख़त्म कर देंगे। तो जितना हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, गरीब समाज है, महिला हैं, युवक हैं, सब इस चीज़ को जो है जन जागरण के तहत ले रहे हैं, क्योंकि वोट की चोरी, वोट की डकैती जो है हमारे नागरिक के सबसे बड़े अधिकार की डकैती है। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं, अधिकार लोगों का बताने के लिए निकल रहे हैं। वहाँ हर जगह पर राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो तेजस्वी जी के साथ में होगी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपके सामने कि आधार भी मानिए, और मृतक लोगों की जो आपने लिस्ट हटाई है, जो नाम हटाए हैं, उनको गाँव-गाँव चस्पा कीजिए। और BLO पंचायत में खुले में बैठेगा, बंद कमरे में अब कोई काम नहीं होगा। तो अब अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का नापाक गठबंधन जो है ये हट जाए और देश के लिए काम करें, संविधान के काम कर लें तो बेहतर है, वरना चुनाव आयोग ये भी देखे कि पड़ोस के यानी बांग्लादेश में क्या हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी को लेकर पप्पू यादव ने तीखा तंज कसा। कहा बीजेपी वाले कुछ भी बोल रहे हैं, ऊंट बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हमारे नेता राजनीति करने नहीं बल्कि बिहार और बिहारी की अधिकार के लिए आ रहे हैं। ST, SC, दलित और गरीब का नाम मतदाता सूची से काटा गया है और उसका हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी उन मतदाताओं का अधिकार दिलाने के लिए सड़कों पर सरकार की मंशा को उजागर करेंगे। यही नहीं, बताएंगे कि कैसे बिहार में बिहारी अस्मिता के साथ बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर खिलवाड़ कर रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजद नेता तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता ज्वाइंट रैली को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही ये यात्रा भी विपक्षी गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मजबूती प्रदान करेगा। देखना होगा कि बिहार की इस यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी के पीछे जो एक नाम का टैग था पप्पू, अब बड़े राजनेताओं ने उन्हें ये कहना बंद कर दिया है।